तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है उसमें आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे एक दो वर्ड ऐड होते हैं, देन के बाद यहाँ वो लिखते हैं प्रूव दैट। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ये एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ लिखो, वैसे नहीं। आपको ऐसे पूछा जाएगा, इफ अ लाइन, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, इफ अ लाइन इज line parallel to a side of triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then prove that the line divides the sides in the same proportion। ऐसे क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा थ्योरम है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें ये दो वर्ड प्रूव दैट या फिर शो दैट, ऐसे दो वर्ड ऐड किए जाएंगे। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको याद रहना चाहिए कि अरे ये इसका प्रूफ कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। Of course, now I don't want to go to the 9th standard basics how to write the proof। मैं quickly बता देता हूँ। In every theorem's proof we can write these 4 points। पहले तो given लिखते हैं थ्योरम में। given मतलब if के बाद वाला पार्ट, फिर वो जो if के बाद वाला पार्ट है given, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन अ डायग्राम। उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन में लिखते हैं। देन के बाद जो रहता है वो रहता है टू प्रूव वाला पार्ट। वो वाला पार्ट हम डायग्राम देख के उसको लिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। और कभी कभी जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करना रहता है, कंस्ट्रक्शन इफ नीडेड, क्योंकि जो प्रूव करना है उसके लिए कंस्ट्रक्शन जरूरी हो जाता है, लाइक दैट। और जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ जो है वो हमेशा अब तक हमने जो पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में, जो भी पढ़ा है वो सारे पॉइंट्स एज अ बेसिक कंसीडर करके उनका यूज करके, या फिर 10th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ेंगे उनको बेसिक कंसीडर करके उससे हम प्रूफ लिखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने अभी जो पिछला पॉइंट देखा प्रैक्टिस सेट 1 के लिए, कि जब हाइट इक्वल रहता है तो एरिया विल बी प्रोपोर्शनेट टू द बेस। ये वाला बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो उस तरीके से हम जाएंगे। अभी इस प्रूफ का मैं एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियरली बता देता हूँ। देखो, हम इस प्रूफ, मैं ऐसे हमेशा करूंगा कि हर एक प्रूफ के लिए जब आप रिवीजन करते हो तो तब ये काम में आएगा। अभी देखो, इस पर्टिकुलर प्रूफ में हमें क्या प्रूव करना है कि अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल लिया हमने एबीसी, उसमें साइड बीसी को पैरेलल एक लाइन लिया, लाइन यल। इट इज इंटरसेक्टिंग द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बचे हुए दोनों साइड ए बी और ए क्यू को ये लाइन पी और क्यू ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। दैट विल बी रिटन इन द गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है कि द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये जो दो साइड्स है जिनको वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही, उनको सेम प्रोपोर्शन में वो लाइन डिवाइड करेगी। सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी मतलब ये जो सेगमेंट है उसके जो दो पार्ट हुए हैं उनका रेशो इक्वल आएगा। प्रोपोर्शन मराठीत आपण त्याला म्हणतो प्रमाण। सो प्रोपोर्शन मतलब क्या है, दोनों रेशोज इक्वल आएंगे। AP अपॉन PB will be equal to AQ upon QC। So these two ratios will be equal, that we need to prove। अभी ये दोनों रेशोज इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए हम बेसिक यूज करने वाले हैं कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल लिया उन्होंने APQ और PQB, ये दो ट्राइंगल लिए। APQ, मैं उसको डिनोट करने के लिए, ये देखो ये APQ, ये स्टार वाला ट्राइंगल, और PQB ये नीचे हैश वाला ट्राइंगल पूरा। ठीक है, PQB, इन दोनों ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका हाइट सेम है। अभी आप ही बताओ मुझे हाइट कैसे सेम है।
कौन बोलेगा? व्हाट सर? सर मैं लेट। ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PQB, इन दोनों ट्राइंगल का हाइट कैसे सेम है? सर वहां पर सर ट्रायंगल एपीक्यू और कौन सा सर दूसरा ट्रायंगल? और PQB, ये यहाँ पे नाम है। APQ और PQB, उनके हाइट्स इक्वल क्यों है? पीक्यू लाइन है ना वहां पर। सर वहां पर पीक्यूबी की हाइट है और एपीक्यू की हाइट एपी है सर। नहीं, ऐसे नहीं। ओके, देखो सब लोग, सी, ये दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल क्यों है ऐसे मैंने पूछा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल का बेस अगर हमने AP और PB अज्यूम किया, तो इस ट्राइंगल का हाइट जो है वो आएगा, Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेस AP पे, तो ये हाइट रहेगा H1 ट्राइंगल APQ का, ये जो पहला ट्राइंगल है। फिर दूसरा, ये जो ट्राइंगल है QPB या PQB, इसमें भी मुझे PB बेस लेना है, तो Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इस साइड PB पे। लेकिन ये साइड PB पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो मुझे इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वही सेम जो H1 है वही H2 का काम करेगा, यही परपेंडिकुलर हाइट का काम करेगा। बस ऐसा देखो कि AP और PB दोनों बेस सेम है और उन दोनों का हाइट Q तक है, एक ही पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट है दोनों का Q, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वही एक सेम हाइट का काम करता है। समझा क्या सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ये जब पता रहता है ना, तब ये लिखने में हमें कॉन्फिडेंस आता है कि इन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, तो इनका एरिया का रेशो प्रोपोर्शनल टू बेस आएगा, तो बेस पहले ट्राइंगल का AP, दूसरे ट्राइंगल का PB, ऐसा हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने APQ लिया था, वैसे ही PQB के साथ साथ PQC भी ले सकते हैं। ये जो दोनों स्टार वाले ट्राइंगल है, इनका भी P से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये हाइट ट्राइंगल APQ का भी रहेगा H1, और ट्राइंगल PQC का भी यही हाइट रहेगा H2, क्योंकि उनका एक कॉमन पॉइंट P है दोनों ट्राइंगल का, तो वहां से हाइट आएगा और बेस आएगा AQ और QC। ठीक है? तो ये अगर आपको समझ में आया, so then now we can proceed to the proof. So we will write the proof, उसमें पहले लिखना है given। given क्या है? if वाला पार्ट, वैसे प्रूफ आपकी आंखों के सामने बुक में लिखा हुआ है, वही सेम थिंग्स we will write, but write with understanding, proper understanding के साथ लिखो, लिखेंगे तो और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखो, there is a triangle ABC and line L is parallel to line BC। पैरेलल के लिए हम ऐसा एरो से डिनोट करते हैं। सो लाइन L is parallel to साइड BC। इसके कारण क्या होगा कि वो दूसरे दोनों साइड को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी लाइन L इन पॉइंट P एंड Q। ये हम गिवन में लिखेंगे, क्योंकि गिवन में हमें क्या बोला है, इफ के बाद अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे, ये जो थ्योरम में दिया हुआ है तो उसी को नाम दे देंगे। कौन सा लाइन? अ लाइन L is parallel to side BC of triangle ABC। जो लिखा है यहाँ पे वही मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उसी को वर्ड में लिख रहा हूँ, a line L parallel to side BC of triangle ABC। That's all। बाद में it is intersecting the remaining sides in two distinct points, so we can say let line L intersect बचे हुए दोनों साइड AB and side AC at points P and Q respectively। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो थ्योरम में पढ़ा है लाइन, जो कि आपको एग्जाम पेपर में रहेगा,
उससे मैंने पहले डायग्राम बनाया और उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अभी आपका इंग्लिश पक्का रहना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, उसको बस लिखना है अच्छे से इन इंग्लिश। ये हुआ गिवन। अभी टू प्रूव, अभी इसके कारण क्या होगा, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो साइड ये जो डिवीजन हुआ एपी पीबी और एक्यू क्यूसी, ये सेम प्रोपोर्शन में आना है, लाना है, मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आप हमेशा रिवाइज करते रहो, ये रिवीजन का पॉइंट है, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्या करना है एक्चुअली। सो कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ, दो सेगमेंट यहाँ पे हमें ड्रॉ करने हैं। वो जो दो सेगमेंट है वो है पीसी एंड बीक्यू। ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड बीक्यू, ये कंस्ट्रक्शन याद रखो, ये हमें ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर प्रूफ को डिस्कस कर या प्रूव करने के लिए। अगला हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में जैसे मैंने बोला अभी अभी कि ट्राइंगल APQ and triangle PQB, they have same height बोलो या equal heights बोलो, they have same heights, therefore उनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB will be equal to the ratio of the बेस हमें लेना है AP और PB, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बोला है। और इसका रीजन हम लिखेंगे कि खाली रेशो जो है हमने बेस लिया है, इसका मतलब क्या है, वो वाला पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया था, कि क्या डिस्कस किया था, एरियाज विल बी प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस, क्योंकि उनका हाइट इक्वल है। ऐसे ट्राइंगल जिनका हाइट इक्वल है उनका एरिया बेस को प्रोपोर्शनल रहता है। ऐसा इन शॉर्ट में भी लिखा तो चलेगा, जैसे उन्होंने बुक में लिख के दिया है। वैसे ही सिमिलरली हम दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQC, जैसे मैंने स्टार वार मार्क वाले वो दो बताए थे, APQ और PQC हैव सेम हाइट्स, इनका भी हाइट सेम है। सो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू देयर बेसिस, इनके बेसिस लेने हैं AQ एंड QC, AQ अपॉन QC। और इस यहाँ पे भी वही रीजन आएगा कि जिन ट्राइंगल का हाइट सेम रहता है उनका एरिया का रेशो जो है वो प्रोपोर्शनेट टू बेस रहेगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, ऐसे। ओके, अभी एक ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि ये जो दोनों ट्राइंगल है PQB और PQC, ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में फिट हुए हैं। इनका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम रहेगा, है ना। दोनों ट्राइंगल PQB और PQC, इन दोनों का हाइट सेम रहेगा। कैसे आएगा वो हाइट, हमने अगर PQ बेस कंसिडर किया तो इस PQB ट्राइंगल का हाइट ये आएगा, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने लाइन L पे, तो ये हाइट आएगा। तो ये H1 H2 दोनों हाइट इक्वल रहेंगे, क्योंकि वो दो लाइन पैरेलल है, लाइन L और BC पैरेलल है, मतलब उन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है। और यहाँ पे हमने बेस PQ लिया था, तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है। अभी आप ही सोचो, दोनों ट्राइंगल जो PQB PQC है उनका हाइट भी सेम, और उनका एक ही बेस है PQ, ये कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल का, और उन दोनों का हाइट जो है ये वाला हाइट ये भी सेम है। सो दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम और बेस भी सेम इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आएगा। ओके, वही हमें अगले स्टेप में लिखना है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला है कि PQ is a common base of both the triangles
और ये दोनों सेगमेंट पैरेलल होने के कारण उनका हाइट भी इक्वल आएगा। ये ऐसे शॉर्ट में लिखना है। सो वी कैन से since PQ is common base of triangle, ये जो डिनोमिनेटर में दो ट्राइंगल्स थे, एक PQB और एक PQC, ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC and side PQ is parallel to BC, तो कॉमा करके लिखेंगे ट्राइंगल PQB and triangle PQC have same height। सिंस ये दो चीजें हैं कि उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं सिंस इट इज द केस देयरफॉर वी कैन से, सिंस नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से सिंस दिस इज द केस देयरफॉर वी कैन से दोनों का एरिया इक्वल आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ओके, अभी आप ही देखो कि ये पहला जो रेशो था उसमें न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और यहाँ पे भी न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, सेम ट्राइंगल है, और नीचे जो दो ट्राइंगल का एरिया है PQB और PQC वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो उसको लिखना कैसे है, देखो सी, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आया, मतलब क्या है कि ये दोनों रेशो जो है, ये दोनों रेशो इक्वल आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर वहां से हम बोलेंगे कि इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा, वैसे लिखना है बस। सो देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड जो है रेशो का एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन पहला रेशो है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। इन दोनों का न्यूमरेटर तो एक ही ट्राइंगल का एरिया है और डिनोमिनेटर का एरिया इक्वल आता है, ये हमने यहाँ तक प्रूव किया है, मतलब ये दोनों रेशो इक्वल आ जाएंगे। फिर इन ये LHS इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि RHS भी AP अपॉन PQ विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। टू प्रूव में देखो क्या लिखा था, सॉरी AP अपॉन PB आएगा, दूसरे ट्राइंगल का बेस PB, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। स्टेप समझ में आ गए क्या सबको? यस सर। अभी प्रूफ पूरा साल भर नहीं भूलना है, 4 मार्क के लिए आएगा ये एग्जाम में। ये लिख लेना, वैसे बुक में भी दिया है, आई हैव रिटन एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। बाद में कॉन्वर्स एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वर्स जो है ना, वो कॉन्वर्स ऑफ BPT, उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बस आपको इसको याद रखना है क्योंकि इसका यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा। तो कॉन्वर्स क्या है, उल्टा होगा। अभी क्या करेगा, ये जगह बदल देगा, ये जो टू प्रूव है ये पहले दिया रहेगा और ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ये रेशो इक्वल रहेगा और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाइन L जो है BC को पैरेलल है, दिस वी विल हैव टू प्रूव, वही है कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स में हमें ऐसा बोला जाएगा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, पहले से ही रेशो इक्वल है, ये ऐसा ये प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमें प्रूव करना है। ऑफ कोर्स इसका प्रूफ अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, आई मे से इट ओरली प्रूफ बता दूंगा लेकिन याद रखना है कि ये उल्टा है इसका जो कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो इतना आप लिख लेना, इतना थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेना, और ये आप लिखो इन गिवन, और ये लिखना है टू प्रूव में। बस इसका प्रूफ मैं ओरली बता देता हूँ। ट्राइंगल ABC प्रूफ आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन
एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हमें पहले से ही दिया हुआ है कि ये जो रेशो है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखो अब तक हमने हालांकि सिमिलैरिटी का ज़्यादा डिस्कशन नहीं लिया है, लेकिन अगर आपको सिमिलैरिटी पता चल जाए तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल APQ है, ट्राइंगल APQ और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, APQ ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है हमें। और वो कैसे प्रूव करते हैं कि उनके साइड का रेशो इक्वल है, इसीलिए वो जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आगे आने वाले हैं। तो क्या होगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, वो टेस्ट मैं बाद में बता दूंगा। ये एक्चुअली SAS टेस्ट आता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑल्सो। SAS टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं और सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसीलिए ये दोनों लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दोज लाइंस विल बी पैरेलल, ऐसे आता है। एनीवेज इसको मैं रिविजिट करूंगा जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। थैंक यू, ये लिख लेना आप सब लोग। बाय, सी यू। Bye, sir. आज का होमवर्क है थ्योरम